तो आइए हम लोग देखते हैं लेंस मेकर फार्मूला कैसे सॉल्व होता है। देखिए एनसीईआरटी में लेंस मेकर फार्मूला तो नाम से नहीं दिया है, पर देखिए उसमें कैसे लिखा है। लिखा है रिफ्रैक्शन बाय ए लेंस, या लेंस मेकर फार्मूला मैंने लिखा क्या है, उसमें लिखा है रिफ्रैक्शन बाय ए लेंस से जो रिफ्रैक्शन होगा वो, पर उसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। जो एनसीईआरटी बुक का कॉन्सेप्ट है क्या, उसमें उसने क्या किया, लेंस को दो पार्ट में मान लिया। जैसे एक पार्ट ऐसा इधर से काट के ऐसे लगा हुआ है क्योंकि ये किससे रहा है, स्फेरिकल से, और दूसरा पार्ट मान लिया इसको अलग से अगर समझे तो ये हो गया। फिर दोनों को ये ज्वाइंट कर देगा तो ऐसा होगा। यही फिगर मैंने इसमें भी बना रखा है। इसका मतलब हमको पहले इस सरफेस के लिए फार्मूला निकालना है, फिर दूसरे सरफेस के लिए। ठीक है, आया बात समझ में? तो चलिए देखते हैं क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट बनता है। तो देखिएगा सबसे पहले ये फिगर है, देखिएगा यहाँ पे हमने, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एयर है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 होता है। ठीक है, यहाँ कंसीडर कर, या मीडियम कर सकते हैं। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव n2 और सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्शन कितना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n2 है। जो है हमारा ग्लास का है तो n2 समझ लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जो बाहर है वो n1 है। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर दिया, O पे, और ऑब्जेक्ट से जो लाइट आएगी वो इंसिडेंट होगी। थोड़ा सा यहाँ पर बेंड होती है तो यहाँ पे क्या होगा, इंसिडेंट होगी, और यहाँ से इसलिए हमको नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल ड्रा कर दिया, जो क्या होगा C से पास करता है, इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अब देखिए अभी थोड़ा डाउट, इसको छोड़ते हुए पहले इतना समझ। फिर यहाँ पे एक नॉर्मल यहाँ ड्रा कर दिया, तो नॉर्मल यहाँ के यहाँ पे C' से पास किया, और इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा पहले सरफेस से, फर्स्ट सरफेस से जो इमेज बनेगा वो कितना होगा, I'। मतलब फर्स्ट सरफेस से जो इमेज बनेगा वो I' बने। फर्स्ट सरफेस से जो इमेज बनेगा इट मीन्स क्या बनेगा, I1। फर्स्ट सरफेस है क्या, नहीं समझा तो आप लिख जाइए, फर्स्ट सरफेस और ये सेकंड सरफेस। ये क्या होगा, फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड। तो फर्स्ट सरफेस से जब इमेज बनेगा वो I' पे बनेगा, और फर्स्ट सरफेस के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो इधर लिखें, क्योंकि ये ऐसे कटा है, इस टाइप से कटा है, तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका इधर होगा। आप समझिए, इसीलिए मैं इसको कहा रुक जाइए। तो यहाँ पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ है, इसका मतलब है राइट साइड में R1। ठीक है, अब देखिएगा जब ये जो है हमारा यहाँ पे जो इमेज यहाँ पे बन चुका फर्स्ट सरफेस, यही इमेज क्या करेगा, सेकेंड सरफेस ऐसे है, देख रहे हैं, उसके लिए क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, ये जो इमेज I' है सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, और उससे जब इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, I पे बनेगा। और इसका मतलब है इसका रिफ्रैक्टिंग, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा, देखिए इस तरफ होगा। तो इस तरफ मतलब यहाँ मैंने देखिए R2 पे दिखा है। इसका मतलब ये जो लाइन ड्रा है दोनों को मिडिल में डिवाइड किया है, तो यहाँ से इस पॉइंट से लेके यहाँ C तक कितना R1 होगा, और इधर से लेके इधर तक का R2 होगा। ठीक है ना, तो देखिए R1 R2 ये हो गया, यहाँ C है, यहाँ C'। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया। अब आगे चलिए देखते क्या है। सबसे पहले आप समझिए इसमें क्या क्या है, तो इसको इरेज करते हैं। फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है यहाँ तक कितना, R1। सेकेंड सरफेस का, क्योंकि इसका ओपन मतलब रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है, आउटवर्ड है, इसलिए इधर R2 हो गया। फर्स्ट सरफेस इमेज बना I1, उसके बाद सेकेंड सरफेस के लिए यही I1 क्या करेगा, तो ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, और ये इमेज कहाँ पे बनाएगा, I पे। ठीक है, फाइनली इमेज यहाँ बन जाएगा। तो इसका मतलब है सबसे पहले जो हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे, फर्स्ट सरफेस से जो रिफ्रैक्ट, देखिए कुछ नहीं, इसमें दो लाइन लिखना, बस ये फिगर समझिए, आप सीधे आंसर। तो क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा तो अभी अभी जो मैंने फार्मूला बताया अभी आपको, जैसे प्रूफ करके वही डायरेक्ट लग जाएगा। तो उसमें होता क्या है, उसमें ये होता है कि जो इमेज फाइनल बनता है, मतलब देखिएगा जब इमेज फाइनल बनता है, जो इमेज बनता है वो किससे बनता है, तो हमारा जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड में बनता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सेकंड वाले का n2 हो गया, और अपान फाइनल इमेज वहाँ B लिखा था, तो यहाँ क्या लिखेंगे, I' है, I' की वैल्यू कितनी है, B'। तो देखिएगा B', फिर माइनस फार्मूले में ही होता है। उसके बाद n1 का मतलब कहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट किस मीडियम से आया, तो n1 मीडियम से आया हुआ है, और उसका जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो कितना u है, इज इक्वल टू, फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखे थे, n2 माइनस n1 अपान, और यहाँ समझना यही है, देखिएगा यहाँ फिर एक मोस्ट टॉपिक आ गई,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ गया, ठीक है, ये टर्म है, यही टर्म आपको याद रखना है, ठीक है, ये टर्म आपको याद रखना। क्या याद करना है कि यहाँ पे आप फर्स्ट वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर रखेंगे गाइज, नहीं तो आपको वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, अगर यहाँ पे आप थोड़ी सी मिस्टेक कर गए तो समझिए आपका 3 नंबर से 4 नंबर चला गया, ठीक है। तो सबसे पहली यहीं पे याद रखना है, ये तो सेम आ गया क्योंकि यहाँ पे मान लिया आपने b को b डैश मान लिया, u तो रहता ही रहता है। दिक्कत n2 माइनस n1 अपान यहीं r1 लिखना मत भूलेगा, ये r1 है, r1 मान लिया पहले क्लियर करें फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये हो गया। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन बना लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब लिखिएगा रिफ्रैक्शन फ्रॉम सेकेंड सरफेस। जब सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, ध्यान से देखेंगे। अब यहीं पे थोड़ा दिमाग लगाइएगा कहीं गलती ना हो जाए। तो सेकेंड सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा तो सबसे पहले आप ये सोचिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट जो बन के आया है वो कहाँ से बन के आया है, तो ये बना है हमारा फर्स्ट मीडियम से, और फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n2 है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम यहाँ लिखेंगे तो यहाँ n2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि इमेज हमारा किस में बनेगा, तो इमेज हमारा बन जाता है किस में, तो इमेज हमारा बनता है एयर में लास्ट में, इसलिए अब यहाँ इमेज हमारा देखिए एयर में बनेगा, तो इसलिए n2 नहीं लिखेंगे। यहाँ गलती मत करिएगा आप लोग, n2 नहीं लिखेंगे, n1 लिखेंगे। और फाइनल इमेज तो हम लोग जानते हैं कहाँ पे बन रहा है, तो आई पे मतलब बी बन रहा है, ठीक है। और लेफ्ट साइड तो है नहीं, राइट है, इसलिए प्लस लिखना है। तो देखिए कहाँ गलती मत करिएगा, यहाँ n2 माइनस n2 अपन b मत लिखिएगा, यहाँ n1 लिखेगा। n1 इसलिए लिखिएगा आपका जो फाइनल इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, एयर में बनेगा, ठीक है। और माइनस करिए फिर इसके बाद, अब यहाँ n2 लिखना, n2 इसलिए लिखना है आपको क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे जो बनाइए, ऑब्जेक्ट जो है सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट जैसा वर्क करेगा, वो कहाँ से बना था, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम से बना था, इसलिए n2 लिखना गाइस। और उसके बाद आप करिएगा क्या, यहाँ पे b डैश लिखेगा, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, b डैश है सेकंड सरफेस के लिए, इक्वल टू, फिर यहाँ पे डाउट मत रखिएगा, यहाँ पर भी n1 माइनस n2 होगा अपान, फिर देखिए n1 माइनस n2, क्योंकि अब क्या होगा, यहाँ पे जिसमें फाइनल इमेज बनता है माइनस इनिशियल में किससे उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप याद रख, यहाँ पे देखिएगा आपको जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रखना हो, किसका रखना पता है, सेकेंड सरफेस का। सेकेंड सरफेस का आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर, साइन माइनस नहीं लेनी है, क्योंकि साइन अब जब वो क्वेश्चन लगता है तब यहाँ पे साइन का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। तो आप लोग देखिए नीचे तक दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है। चलिए अभी बहुत जगह मैं इधर बगल में करा दूंगा, तो आपको देख लीजिएगा ध्यान से, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जो भी डाउट हो उसको तुरंत आप क्लियर कर लिए। तो देखिए सबसे पहले क्या है, जो हम लोग रिफ्रैक्शन अभी पढ़े थे स्फेरिकल सरफेस का, उसका यूज है, फिगर सामने आपके। पहले क्या होगा कि हम लोग जो है फर्स्ट सरफेस से लिए, तो फार्मूला सब कुछ वैसे ही रहा, कोई डाउट ही नहीं है, बस एक जगह यहाँ पे गलती मत करें, यहाँ r1 लिखिएगा, ठीक है, और यहाँ b डैश लिखे। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड सरफेस के लिए क्या डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ n1 होना चाहिए, कहाँ इमेज हमारा कहाँ बन रहा है, एयर में बन रहा है, मतलब पहले मीडियम में बन गया। और यहाँ पे फाइनल इमेज तो हमारा b होगा। और n2 यहाँ लेना किस सरफेस से बना है, तो सेकंड से, और अपान क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट जैसा वर्क करेगा, पहले का जो इमेज बना वो ऑब्जेक्ट का यहाँ। और यहाँ n1 माइनस n2 अपान क्या होगा, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का आप लीजिएगा, फर्स्ट का मत लीजिएगा, ठीक है। आइए अब क्या करते हैं, देखिएगा इसको अगर हम डायरेक्ट काटे, देखिए ये और ये डायरेक्ट कट जाएगा, ठीक है। तो सीधे सीधे लिखे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दे, देखिए उतना जगह तो नहीं, पर मैं ऐड करने का मतलब ये डायरेक्ट काटूंगा, देखिए कट गया, ठीक है। ऐड कर दूंगा तो देखिए ये वाला ऐड करते ही क्या हो, n2 अपन v डैश, n2 अपन v, एक प्लस एक माइनस ऐसे कट जाएगा। और जो बचा उसको लिखने की कोशिश करते, क्या बचा है लिखना, देखिए यहाँ पे n1 अपान v, ठीक है, और माइनस यहाँ है n1 अपान यहाँ पे u इक्वल टू, देखिएगा फिर से n1, देखिए n1 अपान v क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे माइनस है, n1 अपान u यहाँ पे होगा इक्वल टू, ठीक है। ऐड किया है तो ये वाला पहले लिखना है तब तो,
N2 माइनस N1 अपान यहाँ R1 हो गया और दूसरे में प्लस हो जाएगा। देखिएगा थोड़ा सा जगह की कमी हो रही है। अच्छा प्लस लिख के देखते हैं, यहाँ कट तो नहीं रहा। फिर N1 माइनस N2 अपान R2 हो गया। एक मिनट देख लेते हैं उसके बाद क्या है हमारा। तो हमारा वैल्यू आ रहा है N1 अपान कितना आ रहा है, कटे ना बस, देखिए चलिए लास्ट तक पहुँच तो गया, कटेगा नहीं। चलिए इरेज करते इसके बाद, हम फिगर को इरेज इसलिए नहीं करते, एक बार समझाना लास्ट में, इसलिए देखिएगा क्या करना है हमको। तो N1 अपान बी यहाँ पे सबसे पहले हम ऐड करेंगे, तो ये जो दोनों का फाइनल इमेज बीच वाला था वो कट गया, क्योंकि फाइनल इमेज आएगा सीधी सी बात हम लोग को फाइनली दिखता है। तो ये कट गया, बचा ये वाला। तो ये प्लस में है, माइनस में लिख दिया हमने, और ये दोनों प्लस में ऐसे लिख दिया। अब देखिए इसमें सिर्फ क्या आपको दिख रहा है, N2 माइनस N1 दिख रहा है, इसमें उल्टा इसका N1 माइनस N2 दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पहले इसको थोड़ा सा जगह लेके इधर लिखते हैं, N1 अपान V माइनस N1 अपान U इज इक्वल, इसमें क्या करते हैं N2 माइनस N1 और यहाँ पे अपान R1 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैं इसमें से माइनस कॉमन करूँगा, किसमें से, इसमें से जब माइनस कॉमन करूँ तो N2 माइनस N1 अपान ये भी क्या हो गया R2। ठीक है, क्या हुआ, जब माइनस कॉमन कर लेंगे तो N1 पहले, N2 पहले होगा, N1 बाद में हो जाएगा, तो ये बन गया। अब फिर से लिखिए N1 अपान V माइनस N1 अपान U इज इक्वल टू, क्या कर लेते, देखिए जब ऊपर सेम है तो अगर हम क्या कर लेते, इसको कॉमन कर लेते, कितना N2 माइनस N1 ऐसे लिख देंगे, और यहाँ लिखेंगे 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। देखिए ये बन गया क्या, N1 अपान बी माइनस N1 अपान बी माइनस N1 अपान यू इज इक्वल N2 माइनस N1 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। देखिए इस तरीके का हमारा आ जाएगा, वहाँ माइनस हो जाएगा। अब क्या करना हम लोग जानते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, N1 से पूरा डिवाइड कर देंगे। जब N1 से डिवाइड करेंगे यहाँ बचेगा 1 अपान बी माइनस यहाँ 1 अपान यू हो जाएगा, और इसमें जब N1 से डिवाइड किया यहाँ से हट गया, यहाँ से हट गया, यहाँ क्या होगा N2 अपान N1 को हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N बोलते हैं, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, या तो N2 अपान N1 भी लिख सकते हैं, और यहाँ होगा 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। देखिएगा क्या है। अब लास्ट हम लोग जानते हैं 1 अपान एफ माइनस 1 अपान यू इक्वल 1 अपान एफ होता है, जो 10th में पढ़े। अब यहाँ पे एफ इक्वल, ये फोकल लेंथ में चेंज हो गया, तो फोकल लेंथ का भी ये फार्मूला आ जाता है 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। देखिएगा इसी को बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये होता है लेंस मेकर फार्मूला। जगह ही नहीं तो क्या लिखें। ठीक है, क्या इसको बोलते हैं, लेंस मेकर फार्मूला इसको बोलते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग को समझ में नहीं आया कि नहीं। चलिए कट तो नहीं रहा, नहीं पहले तो ये चेक करना है कट रहा है कि नहीं। चलिए कट नहीं रहा ना, तो आइए हम लोग फिर से एक बार समझ लेते हैं क्या है। देखिएगा एक बार ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी आप पेपर में अगर आता तो सबसे पहले आप फिगर ड्रा करिएगा। अगर आप फिगर नहीं ड्रा करेंगे गलत हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिएगा, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे जोड़ दिए, एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव को जोड़िएगा। ठीक है, ऐसे जोड़ दिएगा, उसको हमेशा दिखाइएगा एक बाहर एयर में, चाहे तो यहाँ भी N1 लिख सकते, कोई डाउट नहीं, यहाँ भी N1 ही होगा, इधर N1 इधर N1, बीच में N2 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करिए, ऑब्जेक्ट लीजिएगा, यहाँ इंसिडेंट करिएगा, फाइनल इमेज हमेशा पीछे बनाइएगा, और उसके बाद यहाँ से फिर जो सेकंड सरफेस से जो इमेज बनेगा वो यहाँ पे बनेगा फाइनली। यहाँ फर्स्ट सरफेस यहाँ और सेकंड से यहाँ, क्योंकि ये भी भूल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले यहाँ पे फर्स्ट वाले से बनाएंगे, सेकंड वाले से यहाँ बनाएंगे। यहाँ आपको ये भी डाउट नहीं होना चाहिए, फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 इधर होगा, सेकंड का इधर होगा। ठीक है, ये हम लोग मेजर करते हैं तो यू जानते ही हैं। पहले वाले का जो इमेज बना वो कितना होगा B', सेकंड वाले का भी मान लें किसी में और अलग तरीके से माना। ठीक है, अब क्या करते हैं, जैसे रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो फार्मूला था वो डायरेक्टली यहाँ लिख दिया उसकी वैल्यू के साथ, और सेकंड सरफेस के लिए क्या यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या, दोनों जब ऐड करेंगे कट जाएगा, जो बचा उसको ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ N1 माइनस N2, यहाँ से माइनस अगर आप कॉमन करना भूल गए तो वैसे भी आंसर थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, तो यहाँ माइनस का N2 माइनस, फिर उसको होल कॉमन कर लेंगे तो 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 हो जाएगा। बस आगे हम लोग जानते हैं N1 से डिवाइड करेंगे तो N2 माइनस N1 ही क्या होता है, N2 अपान N1 क्या होता है, N हो जाता है, तो इसलिए, और ये 1 अपान V माइनस 1 अपान U कितना F होता है, तो हमारा फोकल लेंथ के टर्म में फार्मूला आ गया। ठीक है ना, तो देखिए कितना आसान था ना, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो कुछ भी कठिन नहीं होता। ठीक है ना, ओके गाइस, तो चलिए